Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karan Tuka. In lecture 4, I will start exercise 1.2. Now question number 1 is show that for any complex number. First part real of iota z is equal to minus imaginary of z. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है. नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है रियल ऑफ आयोटा z. ठीक है. तो सबसे पहले हम हमेशा क्या करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं देन जो चीजें होती हैं वो साथ साथ करते जाते हैं. तो सबसे पहले इसमें हमें क्या चाहिए z चाहिए. तो यहाँ पे हमारे पास z की कोई वैल्यू नहीं है. लेट करते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा. कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास z की यही वैल्यू होती है. नाउ हमें दूसरी क्या चीज चाहिए आयोटा. तो हम आयोटा को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आयोटा ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा ऑफ x प्लस वाई आयोटा. इसको ओपन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा x प्लस वाई आयोटा स्क्वायर. देन अब यहाँ पे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. तो जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा आयोटा x प्लस वाई इंटू -1. ओपन करेंगे आयोटा x प्लस माइनस माइनस वाई. अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या था आयोटा जी हमारे पास सॉल्व हो चुका है. अब हमें क्या चाहिए रियल ऑफ आयोटा जी. तो यही हम कर लेते हैं रियल ऑफ आयोटा जी. इट्स मीन कि हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आया उसका हमने रियल पार्ट लिखना है. तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है अगर जनरल फॉर्म देखें हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा. तो ये हमारे पास रियल पार्ट होता है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है. लेकिन क्यों इसके साथ आयोटा नहीं है इट्स मीन ये हमारे पास रियल है. इसके साथ आयोटा है तो ये हमारे पास इमेजिनरी है. तो इसमें भी हमने यही चीज जज करनी है कि हमारे पास रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है. तो यहाँ देखा जाए तो आयोटा है इट्स मीन ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है. तो यहाँ पे आयोटा नहीं है इट्स मीन ये हमारे पास रियल पार्ट है. तो रियल ऑफ आयोटा जी हमारे पास क्या आ जाएगा -y. राइट हैंड साइड में क्या था माइनस ऑफ इमेजिनरी ऑफ z. इट्स मीन के देखें अब z की वैल्यू देख लें. हमने जो लेट की थी z की वैल्यू इसमें हमारे पास y क्या चीज है इसमें हमारे पास y इमेजिनरी पार्ट को शो कर. तो सिंपल हमने y की जगह क्या लिखना है माइनस इमेजिनरी ऑफ z. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास क्या है इमेजिनरी ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू रियल ऑफ z. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सेम यही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं. लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है इमेजिनरी ऑफ आयोटा z. सो पहले लेट करेंगे z हमारे पास क्या है z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा. सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है हमने आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो आयोटा ऑफ z इज इक्वल टू आयोटा x प्लस वाई आयोटा. सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे आयोटा x प्लस वाई आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर की जगह क्या हमने पुट करना है -1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आयोटा ऑफ x प्लस वाई इंटू -1. देन इसको ओपन करेंगे आयोटा x प्लस माइनस माइनस वाई. तो आयोटा z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई आयोटा x माइनस वाई. देन हमें इसके साथ क्या चाहिए था ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली. अब हमें क्या चाहिए इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी. इसका हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए. तो इमेजिनरी ऑफ आयोटा जी इज इक्वल टू अब यहाँ पे हमने देखना है इमेजिनरी पार्ट क्या है. इमेजिनरी पार्ट वही होता है जिसके साथ आयोटा मेंशन होता है. तो यहाँ हम लिख लेंगे x. नाउ अब हमने इसकी जनरल फॉर्म में जाना है. जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा. तो यहाँ पे x किस चीज को शो कर रहा है रियल्स को. तो सिंपल हमने क्या पुट कर देना है रियल ऑफ z. इट्स मीन के z का रियल पार्ट. So imaginary of iota z is equal to real of z. Left hand side is equal to right hand side. Question number 2 is use the algebraic properties of complex numbers to prove that z1 into z2 into z3 into z4 is equal to z1 into z3 into z2 into z4 is equal to z3 into z1 into z2 into z4. तो हमने क्या करना है इन तीनों टर्म्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें क्या चाहिए z1, z2, z3 और z4 की वैल्यूज चाहिए. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं. z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा. z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा.
Z3 is equal to 1 minus 3 iota and Z4 is equal to 1 plus 3 iota. तो ये जो मैंने वैल्यूज़ दी हैं चारों, इनमें आप कोई भी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इनकी जनरल फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और इनमें कोई नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ पहले फर्स्ट टर्म हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? Z1, Z2, Z3 एंड Z4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है? Z1 की वैल्यू पुट करनी है। Z1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 2 आयोटा। Z2 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 आयोटा। देन नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? Z3 जो कि हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा और Z4 हमारे पास क्या है? 1 प्लस 3 आयोटा। ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ देखा जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। सिंपल हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसमें देखा जाए तो यही फॉर्म बन रही है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला की ओपन फॉर्म है। इसकी हमने क्या करनी है? क्लोज फॉर्म यूज़ करनी है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो क्लोज फॉर्म हम यूज़ करेंगे तो क्लोज फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास इस टर्म को सॉल्व करके आया। देन नेक्स्ट टर्म को हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ओपन करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर देन 1 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो -1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 4 इंटू -1 एंड 1 माइनस 9 इंटू -1। ओपन करेंगे। 1 प्लस 4 एंड 1 प्लस 9। 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। सो इस टर्म को सॉल्व करके हमारे पास क्या आंसर आया? 50। नाउ अब हम नेक्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म थी। सेकेंड टर्म को सॉल्व करते हैं। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? Z1 इंटू Z3 इंटू Z2 इंटू Z4। यही स्टेप्स करने हैं तकरीबन। हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना है और आंसर लाना है। सो इट्स इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 2 आयोटा। Z3 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 आयोटा। देन Z2 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 2 आयोटा एंड Z4 की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 3 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस 2 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड ब्रैकेट में भी इसी तरह करेंगे। 1 को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस 2 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया। सेकंड ब्रैकेट में भी 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा एज इट इज प्लस 2 आयोटा को जब करेंगे तो यहाँ 2 आयोटा प्लस 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 6 आयोटा का स्क्वायर। देन जहाँ आयोटा स्क्वायर होता है वहाँ उसकी वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारे पास है -1। सो 1। अब ये इमेजिनरी पार्ट है तो ये हमारे पास ऐड हो रहा है बट साइन हमारे पास ग्रेटर टर्म का आ जाएगा +6 इंटू -1। सेकेंड में भी हमने यही करनी है प्लस 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 5 आयोटा प्लस 6 इंटू -1। रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। 1 प्लस माइनस माइनस 6 एंड माइनस 5 आयोटा। 1 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। देन यहाँ क्या आ जाएगा? -5 माइनस 5 आयोटा। यहाँ क्या आ जाएगा? -5 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है जो कि क्या है हमारे पास? अब -5 यहाँ पे क्या कंसिडर हो रहा है? ए। देन माइनस बी। ए माइनस बी। इसमें -5 क्या है? ए प्लस 5 आयोटा क्या है? बी। तो हमारे पास यही फॉर्मूला यूज हो रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसकी क्लोज फॉर्म लिख लेंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र। सो ए यहाँ पे हमारे पास क्या है? -5। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -5 का स्क्वायर। देन क्या है? माइनस और बी हमारे पास क्या है? 5 आयोटा का स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 माइनस 25 इंटू -1। ओपन करते हैं। 25 माइनस माइनस प्लस 25 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। तो हमने ये दो टर्म्स सॉल्व की हैं। फर्स्ट टर्म का आंसर क्या आया? 50। सेकंड टर्म का आंसर क्या आया? 50। अब हमारे पास लास्ट टर्म रह गई है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, Z3 इंटू Z1 इंटू Z2 इंटू Z4, ये भी चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे हम, इज इक्वल टू Z3 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट में अब दो टर्म्स हैं तो Z1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 आयोटा एंड Z4 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3 आयोटा। अब इन चारों टर्म्स को देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये टर्म और ये टर्म हम आपस में सेपरेट कर दें, 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा, और ये ब्रैकेट इसी तरह लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए इस ब्रैकेट में तो यही सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही फॉर्मूला ओपन हो रहा है तो इसकी क्लोज फॉर्म हम लिख लेंगे। क्लोज फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स मीन 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। देन यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी हमारे पास यही फॉर्मूला ओपन हो रहा है तो यहाँ भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, देन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जहाँ होता है उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, -1 यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस 4 इंटू -1, तो 1 प्लस 9 एंड 1 प्लस 4, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। तो देखा जाए फर्स्ट टर्म का आंसर भी हमारे पास 50 आया था, सेकंड टर्म का आंसर भी हमारे पास 50 आया और थर्ड टर्म का भी हमारे पास आंसर 50 आया। सो इट्स मीन कि हमने ये प्रूव कर लिया कि ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हैं। Question number 3 is prove that for z belongs to complex number. First part is z is real if and only if z is equal to z conjugate. तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा आपने फोकस करना है, समझना है कि इसको किस तरीके से करना है। तो जहाँ पे हमारे पास वर्ड आ जाए इफ एंड ओनली इफ, इट्स मीन कि हमने ये पार्ट ही प्रूव करना है और ये पार्ट भी प्रूव करना है। एक को हम लेट कर लेते हैं और दूसरे को प्रूव करते हैं, देन दूसरे को लेट करते हैं और फर्स्ट टर्म को प्रूव करते हैं। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि ये हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, z इज रियल एंड सेकंड पार्ट क्या है, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो पहले हमारे पास हम इस चीज को लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास गिवन हमारे पास दोनों टर्म्स है, बट फर्स्ट टर्म को पहले हमने लेट करना है, देन सेकंड को प्रूफ करेंगे। सो गिवन इज z इज रियल एंड हमने प्रूफ क्या करना है, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। सो नाउ गिवन हमारे पास क्या है, z इज रियल, इट्स मीन हमारे पास z की वैल्यू क्या होती है, लेट करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। z जनरली हमारे पास कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है कि z बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई आयोटा। तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, z इज रियल, तो इसमें से रियल पार्ट हमारे पास क्या है, x, सो z की वैल्यू क्या आ गई, x। ठीक है, इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आती है z एंड राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई x, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z कॉन्जुगेट हमने 1.1 में किया था कि z कॉन्जुगेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगेन रिकॉल कर लेते हैं। z हमारे पास अगर x प्लस वाई आयोटा है तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, x माइनस वाई आयोटा। इट्स मीन कि जो इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन होता है वो चेंज होता है, तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हमारे पास z कॉन्जुगेट क्या होगा, x। सो इट्स प्रूव दैट, लिख लेते हैं, z इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, x। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने एक पार्ट प्रूफ किया है, हमने इसको लेकर ये चीज प्रूफ किया है। अब कन्वर्सली हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के टू पार्ट्स होते हैं, कन्वर्स प्रूफ करना है, जब भी इफ एंड ओनली होता है तो हम कन्वर्स प्रूफ करते हैं, कन्वर्सली। ओके, कन्वर्स में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को गिवन लिया था और प्रूव हमने क्या किया था, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो अब हम क्या गिवन लेंगे, गिवन है हमारे पास z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट एंड प्रूव हमने क्या करना है, z इज रियल। ठीक है, तो z हमने सबसे पहले लेट करना, लेट तो यहाँ किया हुआ है, अगेन कर लेते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा। इसको इक्वल रखते हैं, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू x माइनस वाई आयोटा।
इसको इक्वल किस साइड पे ले आएंगे, एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स एंड प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 0। ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया, 2y आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 0 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, तो y हमारे पास क्या आ गया, 0। इट्स मीन कि हमारे पास ये जो हमने लेट किया था z, यहाँ पे हमारे पास y क्या है, 0। तो यहाँ हम पुट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 0। इट्स मीन z इज इक्वल टू x। अब x हमारे पास यहाँ क्या है, रियल पार्ट, तो हमने प्रूफ क्या करना था, z इज रियल, तो हम लिख लेते हैं hence prove that z is real। ओके, नाउ पार्ट 2 हमारे पास क्या है, z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा ऑफ इमेजिनरी ऑफ z एंड डिवीजन में क्या है, रियल ऑफ z। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने किसके इक्वल करना है, राइट हैंड साइड के। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z प्लस z कॉन्जुगेट। तो यहाँ हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, z और z कॉन्जुगेट की। लेट z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास z क्या होता है, x प्लस वाई आयोटा, और z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस वाई आयोटा। सिंपली हम पुट करेंगे, ले लेते हैं वैल्यू z माइनस z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z प्लस z कॉन्जुगेट। तो z की जगह z की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आयोटा। सेम यही स्टेप्स करने हैं, z की वैल्यू पुट करनी है प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करनी है। ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, x प्लस वाई आयोटा माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस वाई आयोटा प्लस x प्लस माइनस माइनस वाई आयोटा। x माइनस से x कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवीजन में हमारे पास वाई आयोटा एंड माइनस वाई आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, वाई आयोटा प्लस वाई आयोटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2y आयोटा डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स, 2x। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आयोटा डिवाइडेड बाय x। तो अब देखा जाए, आयोटा हम साइड पे कर लेते हैं, ब्रैकेट y हमारे पास अब यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे देखना है हमारे पास y किसको शो कर रहा है, इमेजिनरी पार्ट को, क्योंकि आयोटा है इसके साथ, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी क्या है, y। सो हमने क्या लिख दिया, इमेजिनरी ऑफ z। डिवीजन में हमारे पास क्या है, x, तो z में हमारे पास x क्या है, रियल पार्ट, तो रियल ऑफ z। तो यही हमने प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड side. Part 3. Z is either real or imaginary if and only if Z conjugate whole square is equal to Z का square. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2 पार्ट्स थे, एक इफ एंड ओनली इफ से पहले और एक इफ एंड ओनली इफ के बाद। इट्स मीन कि पहले हमने इसको लेकर इसको प्रूफ करना है, देन इस पार्ट को लेकर इसको प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब भी इफ एंड ओनली इफ होगा क्वेश्चन में, तो हमने दो पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ अब फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, z इज आइदर रियल और इमेजिनरी, मतलब या आप इसको रियल रख सकते हैं या इसको इमेजिनरी रख सकते हैं, ये आपको एक चॉइस है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पार्ट ले लेते हैं, गिवन है हमारे पास z इज रियल, मैंने रियल पार्ट ले लिया, इमेजिनरी पार्ट भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमने ले लिया रियल। देन प्रूव हमने क्या करना है, ये पार्ट, तो लिख लेते हैं प्रूव z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। सो लेट z हमारे पास क्या है, रियल है। z वैसे हमारे पास क्या होता है, x प्लस वाई आयोटा, बट यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, z रियल, तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू x। देन अब हमें ये पार्ट प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। यहाँ पे z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x, तो z कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास आ जाएगा x, क्योंकि कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। नाउ ये पार्ट प्रूव करते हैं, z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। तो z कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है, x, इसका स्क्वायर, और z की क्या वैल्यू है, x, इसका स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर दिया कि z कॉन्जुगेट का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, z स्क्वायर के, अगर z हमारे पास रियल है।
तो कन्वर्स प्रूफ करना है अब हमने। कन्वर्स में हम क्या प्रूफ करते हैं, इस पार्ट को हम कह देते हैं गिवन हमारे पास क्या है, z कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर, ये गिवन है और प्रूव हमने क्या करना है, z इज रियल। ठीक है, ये हमारी चॉइस है, हम रियल पार्ट लें या इमेजिनरी पार्ट लें। तो हमने यहाँ भी रियल लिया था तो यहाँ भी हमने रियल ही लेना है। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। गिवन हमारे पास ये है, यहाँ लेट कर लेते हैं जी हमारे पास किसके इक्वल है, x प्लस वाई आयोटा के। ये हमने प्रूव करना है, इसलिए जी यहाँ पे हमने जनरल फॉर्म ही लेनी है। और दूसरी हमें चीज क्या चाहिए, जी कॉन्जुगेट। तो जी कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई आयोटा के। नाउ ये फॉर्म ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या यूज हो रहे हैं। एक हमारे पास यूज हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास क्या यूज हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जस्ट यहाँ पे चेंज आता है, माइनस में 2ab के साथ यहाँ माइनस आ जाएगा और प्लस वाले में 2ab के साथ यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज कोट करते हैं अब हम। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई आयोटा। दूसरी साइड पे प्लस वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई आयोटा। ना ओपन कर लेंगे और इसमें हमारे पास क्या यूज हो रहा है, आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर होगा वहां हमने क्या पुट कर देना है, -1। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये वाई के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, वो आ गई हमारे पास -1। तो यहाँ आ जाएगा 2xy आयोटा। देन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी सेम वही केस है, प्लस वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2xy आयोटा एज इट इज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रियल प्रूफ करना है। तो इसको पहले ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन सब वैल्यूज को इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा। दूसरी टर्म्स यहाँ आएंगी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, यहाँ नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, -4xy आयोटा। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई 0 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा माइनस यहाँ आ गया, तो यहाँ पे एक्स वाई हमारे पास क्या आ गया, 0। अब हमने क्या प्रूव करना है कि जी हमारे पास रियल है। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं, मतलब कि एक्स भी 0 के इक्वल रख सकते हैं और वाई भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। हमें रियल पार्ट चाहिए, इट्स मीन देखें, एक्स जी हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा, मतलब हमारे पास यहाँ y 0 होगा तो तब हमारे पास रियल पार्ट होगा। तो हम कह देते हैं इफ y इज इक्वल टू 0 देन हमारे पास क्या होगा, z इज रियल। ठीक है, ये भी प्रूफ करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। ठीक है, तो हमने क्या वैल्यू ली है y की, 0। तो हम यहाँ पुट कर देंगे x प्लस 0, तो z इज इक्वल टू x। तो x हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या शो कर रहा है, रियल पार्ट, तो हम लिख देंगे z इज रियल। ओके, अच्छा ये हमने पार्ट क्यों नहीं लिया, ये आपका क्वेश्चन होगा। अगर हम यहाँ इमेजिनरी पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, अगर इमेजिनरी पार्ट कंसिडर कर लेते तो हम ये वाला ये टर्म उठा लेते। ठीक है, अब हमने रियल पार्ट जो है प्रूव करना है, इसलिए हमने इमेजिनरी पार्ट को 0 रख दिया। ये आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने क्या करना है। पार्ट 3 इज कंप्लीट।
Question number 4. If z1 is equal to 2 minus 3 iota and magnitude of z1 into z2 is equal to 60. फाइंड हमने क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ z2. तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि यहाँ हम मैग्नीट्यूड को फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि हमारे पास था z मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हम तब लगाते जब हमारे पास z1 और z2 दोनों की वैल्यूज हमें गिवन होती, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. हमने मैग्नीट्यूड ऑफ जी2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड की प्रॉपर्टी यूज करनी है. तो वो हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2. तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे. प्रॉपर्टी यूज करके ही हमने सोल्यूशन इसका करना है. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. प्रॉपर्टी लिख लेते हैं हम. हमारे पास क्या है z1 मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2. तो हमारे पास यहाँ गिवन क्या है z1. ठीक है, गिवन है हमारे पास z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा. और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 60. इट्स मीन के हमारे पास इस टर्म की वैल्यू मौजूद है और इस टर्म की देखिए अंदर मौजूद है. मैग्नीट्यूड इसका लेंगे तो हमारे पास इस टर्म की भी आ जाएगी. तो इसका मैग्नीट्यूड पहले लेते हैं ताकि हमारे पास ये तो दो टर्म्स आ जाएं. तो मैग्नीट्यूड इसका हम कैसे लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इज इक्वल टू अंडर रूट. चलो इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. मैग्नीट्यूड का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो पुट करते हैं. x हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर प्लस y हमारे पास क्या है -3. तो यहाँ क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 9. 4 प्लस 9 क्या आ जाएगा 13 अंडर रूट 13. तो z1 मैग्नीट्यूड भी हमारे पास आ गया है. नाउ अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z2. इसकी जगह क्या आ जाएगा 16. इसकी क्या आ जाएगा इसकी जगह 13 और z2 एज इट इज. तो जस्ट सिंपल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो z2 इधर ही रखेंगे. 16 डिवाइडेड बाई ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा डिवीजन में. और यहाँ पे हमारे पास आ गया z2 मैग्नीट्यूड ऑफ z2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16 बाई अंडर रूट 13. इसको अरेंज करके लिख लेते हैं. तो हमारे पास ये इसका आंसर है. जस्ट हमने प्रॉपर्टी यूज की और इसका आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 5. इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन प्रूव दैट. मतलब z1 और z2 हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. प्रूव हमने क्या करना है मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into real of z1 into real of z2 plus 4 imaginary z1 and imaginary z2. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखें यहाँ पे हमारे पास z1 और z2 की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम जनरल फॉर्म ले लेंगे. जैसे कि हमारे पास z क्या होता है, z हमारे पास होता है x प्लस वाई आयोटा. ठीक है, तो यहाँ z1 हम ले लेते हैं x प्लस वाई आयोटा. लेट कर लेना है z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा और z2 हम ले लेंगे कोई भी दो और वेरिएबल ले लेंगे जिसमें एक इमेजिनरी पार्ट आए और एक रियल पार्ट. तो हम ले लेते हैं a प्लस b आयोटा. ठीक है, z1 को हमने ये ले लिया और z2 को ये ले लिया. देन हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे z1 प्लस z2 चाहिए हमारे पास. तो z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू क्या है x प्लस वाई आयोटा प्लस एक्स a प्लस b आयोटा. ओपन कर लेते हैं x प्लस वाई आयोटा प्लस a प्लस b आयोटा. रियल पार्ट अलग कर लेते हैं x प्लस a और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं y प्लस b आयोटा. ठीक है, इससे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए ये यहाँ पे ही हम एंड करते हैं. देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या ओके अब हमने ये फाइंड कर लिया है. अब हम क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. पहले z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड. हम क्या करते हैं मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेते हैं. हमारे पास क्या है देखें जनरल फॉर्म इसकी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इट्स मीन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो यहाँ रियल पार्ट क्या है x प्लस ए और इमेजिनरी पार्ट क्या है y प्लस बी. तो सिंपल हम पुट कर लेंगे. हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस ए का स्क्वायर
प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। फॉर्मूला जो होता है इसका हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये एक ब्रैकेट प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए हमारे पास यहाँ क्या y और b हमारे पास b ही है। ठीक है, ओपन कर लेंगे इसको तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे है हमारे पास a। ठीक है, a प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये पार्ट आ गया है। इसका जस्ट मैग्नीट्यूड आया। तो अब हमने क्या लेना है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं, v प्लस v2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेना है। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb। इसका हमने स्क्वायर ले लेना है, तो हमारे पास ये कटिंग हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb। तो हमारे पास अभी जस्ट कौन सा पार्ट सॉल्व हुआ है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ v1 v2 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या सॉल्व करना है, v1 माइनस v2, इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। नाउ ये पार्ट ले लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी हम ये फाइंड करेंगे वैल्यू, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, v1 की क्या वैल्यू x प्लस वाई आयोटा माइनस v2 की क्या वैल्यू a प्लस b आयोटा। ओपन कर लेंगे, x प्लस वाई आयोटा माइनस a माइनस प्लस माइनस b आयोटा। रियल पार्ट अलग कर लेंगे, x माइनस a प्लस y माइनस b आयोटा। ये रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब क्या करना है, हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस v2 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखें, ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, इट्स मीन x और a, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस 2yb। ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास लिखी हुई है फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो ये हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें, पुट कर सकें इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसका ले लेना है स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा v1 माइनस v2 का स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yb। इसका होल स्क्वायर आ गया, तो ये कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको भी अरेंज करके लिख देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2yb। ठीक है, तो अब दोनों टर्म्स का हमारे पास आंसर आ चुका है। हमने अब क्या करना है, जस्ट वहाँ पे जाके पुट कर देना है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म में हमने पुट कर देना है। तो इसको रेस कर देते हैं। सो नाउ इज इक्वल टू, अब इस टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये ऊपर जो लिखी हुई है लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट टर्म की वैल्यू। दरमियान में क्या आ गया, माइनस। तो सेकंड टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लिख लेते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xa माइनस 2yb। ये हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई है। नाउ जस्ट अब हमें इसको ओपन करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb। अब माइनस जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
2xa माइनस माइनस प्लस 2yb। अब देख लेना है हमारे पास क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये हमारे पास पॉजिटिव x है, ये हमारे पास नेगेटिव x है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉजिटिव y नेगेटिव y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉजिटिव ए स्क्वायर नेगेटिव ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉजिटिव बी स्क्वायर नेगेटिव बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इनके साथ सेम सेम साइन है। 2xa प्लस 2x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4xa। लिख लेते हैं 4xa और प्लस 2yb, और 2yb हमारे पास क्या आ जाएगा, 4yb। तो हमने ये प्रूव करना है। 4 तो हमारे पास आ गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, रियल ऑफ z1 एंड रियल ऑफ z2। तो x हम देख लेते हैं z1 में क्या है, रियल पार्ट है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, रियल ऑफ z1 इनटू a। अब हमारे पास क्या है, z2 का रियल पार्ट, तो रियल ऑफ z2 आ जाएगा प्लस 4y। अब हमारे पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इमेजिनरी ऑफ z1, और b हमारे पास क्या है, z2 का इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ आ जाएगा इमेजिनरी ऑफ z2। सो हमने यही चीज प्रूव करनी थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ अब हम रिकॉल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 में हम लोगों ने क्या क्या टर्म्स यूज किए हैं और क्या क्या मेथड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो नई चीज देखी हमारे पास क्या थी, रियल ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ। जस्ट मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ कि इसमें हमने जो चीज़ देखी, जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में है x प्लस वाई आयोटा, तो जब भी ये चीज़ होगी रियल ऑफ आयोटा जी, इट्स मीन कि हमें रियल पार्ट लिखना है। कुछ भी जो भी क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करके हमने उसका रियल पार्ट लिखना है, और रियल पार्ट क्या है हमारे पास, इसमें इमेजनरी नहीं आता। और इमेजनरी ऑफ जी अगर आएगा तो जी का जो इमेजनरी पार्ट होगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट हमने प्रूफ किया था, तो उसमें z1 z2 z3 को हमने वैल्यूज दी थी, ठीक है, कोई भी हम वैल्यूज दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हुआ था, जो कि हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी, ठीक है। एंड अगेन हमारे पास एक टर्म यूज हुई थी जो कि हमारे पास है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक चीज देखी जो कि हमारे पास थी, एक एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। फर्स्ट पार्ट, z इज रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी इफ एंड ओनली इफ आता है तो हम दो पार्ट्स प्रूव करते हैं, एक ये और एक ये। पहले इसको लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं, देन इसको लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं, मतलब इसमें हम कन्वर्स प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 में एक और भी हमारे पास पार्ट यूज हुआ था, पार्ट 2 में हमने किया था, उसमें z भी था और z कॉन्जुगेट भी था। तो z और z कॉन्जुगेट में मतलब हमने क्या करना है, z कॉन्जुगेट को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। z कॉन्जुगेट क्या होता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होते हैं उसका साइन ऑपोजिट आ जाता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या किया था, वहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड यूज हुआ था। तो मैग्नीट्यूड का अगेन हम फॉर्मूला जो है याद कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये हमारे पास रियल पार्ट होता है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ यूं था। इसमें हमने क्या किया था, दो टर्म्स कंसीडर कर ली थी, उनका फिर मैग्नीट्यूड लिया, उसका स्क्वायर लिया। इसी तरह इस टर्म में भी हमने ऐसे किया, जो आंसर आया उसको सब्ट्रैक्ट किया। देन हमारे पास कुछ यू टर्म्स बन रही थी। ये हमारे पास z1 में रियल पार्ट था तो हमने रियल ऑफ z1 लिख दिया। ये हमारे पास z2 में रियल पार्ट था तो हमने रियल ऑफ z2 लिख दिया। मतलब जो रियल पार्ट थे उनकी जगह हमने रियल पार्ट लिख दिया, और जहाँ इमेजिनरी पार्ट थे वहां हमने इमेजिनरी लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे पास कुछ टर्म्स और फॉर्मूलाज यूज हुए, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। और हमारे पास दो अगेन फॉर्मूलाज यूज हुए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आप अगेन अगेन करेंगे तो आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएंगी। थैंक यू। और 1.1 के नोट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा।